कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, वेद व्यास ने कह दिया सब संसार का सार। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे संसार के हर व्यक्ति को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो हर किसी के लिए पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। इसलिए आज के इस सुंदर वीडियो में भगवत गीता के 111 महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को, इन उपदेशों को आप हमेशा हर सुबह जरूर सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए उनके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंचे। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उसका मोह करना बिल्कुल व्यर्थ है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। इसलिए कर्म अच्छे और सात्विक करना चाहिए। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, जिसके कारण उनमें कामना यानी इच्छा पैदा हो जाती है और कामनाओं में बाधा आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है, ना ही कहीं और है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल भी अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उसे चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह मनुष्य से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा ध्यान करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से
उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका उचित फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है और खुद को ही बनाना पड़ता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल अवश्य प्राप्त होगा और जो आज आपके पास है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखिए। जब आपको अपना भविष्य धुंधला नजर आने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर जैसा संधान हो तो मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है और जब मन स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, परंतु हौसले सबके अलग अलग है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां ही आपकी सीढ़ियां हैं और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, आपको चढ़ना है या फिर डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने उजाले को आने ही नहीं दिया? जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। आपकी हार या जीत आपकी सोच पर निर्भर है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफल होने पर गम में नहीं डूब जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाते उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि
परिस्थितियां चाहे कितनी भी खास क्यों ना हो, बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करे। जिस इंसान ने शांति प्राप्त कर ली है, ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूर्य चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई अंगुली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उसी का नाम ईश्वर है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। केवल दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है, ये जानने वाला भी विजेता होता है। वक्त के पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी खुद को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करे। इच्छा एकमात्र खुद का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र खुद का शत्रु भी। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हैं तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। धैर्य रखिए, क्योंकि कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी परेशानियों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। एक उपहार तभी असली एवं पवित्र है जब वो हृदय से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई व्यक्ति जिस किसी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। अतः धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर खुश होता है।
जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होगा। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरा वो जो दरिद्र होने पर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बना लेना मूर्खता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया अपने मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब भी विनाश होना प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने के कारण ही होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो सबसे अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, अपितु उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण ही होती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, आखिर नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को भी नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना चाहिए।